अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जो कुछ मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मेरा अपना तजिया भी। कल मैंने आपको FIA के ब्लैक शीप के हथकंडों से बचने के लिए एक हिंट दिया था। आज मैंने अपने जो क्रिप्टो 101 चैनल है उस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। 20-21 मिनट की वीडियो है। ये सिर्फ बात FIA की नहीं है। कोई भी बंदा आपको अगर एक्सेस कर ले और अगर उसकी बैड इंटेंशन है तो वो आपके पैसे आपसे चोरी कर सकता है। तो क्यों ना आप अपने एसेट्स की ओनरशिप एक से ज़्यादा रखें। ये सब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए टेक्निक का पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कस किया है मल्टी सिग्नेचर वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब ओवरऑल आपको रिकमेंड करूंगा मेरी ये वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। एक तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इल्मे क्रिप्टो 101 और साथ मल्टी सिग वॉलेट आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा। बल्कि आप यूट्यूब पे क्रिप्टो 101 ही सर्च करेंगे तो मेरा ख्याल टॉप पे ही आपको ये वीडियो नज़र आएगी। BTC की तरफ आते हैं जी। फ़िलहाल ये एक ट्रेडर का मैं देख रहा था, उसने कहा जी डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हो गया। BTC की प्राइस जो है कल ऑप्शंस की ट्रेड वगैरह एक्सपायर होनी है तो कल शायद आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र आए। बहरहाल BTC की प्राइस अगेन कल भी जब मैं वीडियो बना रहा था 70,000 की प्राइस पे ट्रेड हो रही थी। ETF के हवाले से एक इंटरेस्टिंग डाटा एक तो ये है कि ग्रे स्केल अभी भी डिप्लीट कर रहा है, और दूसरा इंटरेस्टिंग डाटा अगर आप देखें ग्रे स्केल को ब्लैक रॉक जो है मेरे दोस्तों भाइयों वो बहुत जल्द फ्लिप करने वाला है। इस वक्त ब्लैक रॉक के पास कोई $17 बिलियन के एसेट्स ऑलरेडी जा चुके हैं और ग्रे स्केल के पास अब $23 बिलियन के फंड्स रह गए हैं और थोड़ा थोड़ा रोज़ ये फंड निकल रहा है और जो बड़ी जाइंट वेल है उसके पास बिटकॉइन जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग डाटा आर्क इन्वेस्ट कैथी वुड की जो कंपनी है उन्होंने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया कल की डेट में $200 मिलियन की कल उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट समेटी है। ओवरऑल नेट इनफ्लो देखें तो 243 मिलियन है। प्राइस के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि मार्केट के जो प्लेयर्स हैं। अच्छा एक और मैं चार्ट की यांगजू का देख रहा था, आपको दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं जी कि इस वक्त रिटेलर इन्वेस्टर से इतना ज़्यादा प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं है। ज़्यादा क्या हो रहा है कि जो पुराने वेल्स थे वही नए वेल्स को बिटकॉइन जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये OTC डील्स के ज़रिए मोस्टली होता है। अक्सर आप देखते हैं जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के हेड हैं माइकल सेलर, वो अक्सर जब कभी इतने $1 मिलियन का बिटकॉइन बाय किया तो वो करंट प्राइस से अच्छा खासा महंगा बाय करते हैं। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है बाय करते हैं क्योंकि OTC डील्स के ज़रिए वो बाय करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कल से चल रहा है। मैं चाहता हूँ आपको ये सारा इंटरव्यू मैं सुनाऊँ। ये ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे बड़ी ये कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट्स है कंपनी वाइज अगर कंपेयर किया जाए। इन फॉक्स न्यूज़ ने इनका एक इंटरव्यू चलाया जो इन्होंने बातें की हैं वो सुनने वाली हैं ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो है अभी बुल रन उसका स्टार्ट है, अभी बिल्कुल स्टार्ट है। कह रहे हैं हम लोगों ने ETF क्रिएट करके हम लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया मार्केट में उन इन्वेस्टर्स को जो बिटकॉइन में क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी तो करना चाहते हैं लेकिन इस तरह अनरेगुलेटेड नहीं। ये नॉर्मली अगर तो रिटेलर ने इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो किसी भी एक्सचेंज में जाके अकाउंट ओपन करें, अपनी KYC करवाएं और उसके बाद वहाँ पे बाइंग सेलिंग करते रहें। या डिसेंट्रलाइज रहना है तो अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करें और डेक्सिस के साथ अपने वॉलेट को इंगेज करें और इस तरह वो सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास $1-2 से लेके सम $100,000 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे सरमायादार इदारे या अफराद या फैमिली ऑफिसेज या हेज फंड्स वगैरह जिनके पास मिलियंस बिलियंस के सरमाए होते हैं वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के CEO है उनका कहना यह है कि हमने ये लिक्विडिटी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए। और वो कह रहे हैं कि जब हमने स्पॉट ETF अप्लाई किया था उस वक्त हमें भी इतनी तवक्को नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इतना मैसिव रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा तो वर्ड पता नहीं यहाँ शूट करना, मैसिव रिस्पॉन्स आएगा इन्वेस्टर्स की तरफ से। वो खुद हैरान है, सरप्राइज है। और साथ उन्होंने कहा कि जो ये इस वक्त स्पॉट ETF मार्केट में सरमायाकारी कर रहा है, हिस्ट्री में किसी भी ETF बेशक गोल्ड है या कोई भी और ETF है उनमें इतनी ज़्यादा सरमायाकारी नहीं हुई जितनी अट्रैक्शन इस वक्त बिटकॉइन के
ऊपर है। बहरहाल लेट्स सी, अभी आइंदा चंद दिन शायद आपको मार्केट बोर करे, क्योंकि हाल्विंग से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करती है, ख़ास रेंज में ट्रेड होती है, फिर उसके बाद दोबारा पंप करती है। ठीक है, फिलहाल तो जो करंट, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो करंट सिचुएशन मार्केट की बनी हुई है हाईली अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप दुकान खोल के बैठे हैं, यू नेवर नो कि अगले ही लम्हे कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए या छोटा ऑर्डर आ जाए। ETF एक बिटकॉइन की एक दुकान खुल गई है, अब वहाँ पे कब कौन सा ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इट गॉड नोज वेल। ठीक है, बहरहाल हाल्विंग की मैंने आपके साथ मालूमात शेयर करनी थी। 24 दिन रह गए हैं, गेन कल भी 24 दिन थे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, शुगर किंगडम के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें एयर ड्रॉप के हवाले से भी मैंने आपको बताया था। उन्होंने, अच्छा याद रखिएगा, शुगर किंगडम के हवाले से जो मैं मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा, मैं उनका एम्बेसडर हूँ, मुझे ये मालूमात शेयर करने के हवाले से वो मुझे पे करेंगे। तो मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, मेरा मकसद आपको सिर्फ एजुकेट करना है, और खुदारा मेरी किसी भी पेड चीज़ के ऊपर आप इन्वॉल्व ना हुआ करें। पेड ज़ाहिर बात है मुझे पैसे देंगे, वो कुछ भी मेरे से बुलवाते हैं। इसी वजह से टू बी फेयर टू माई कम्युनिटी, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी पेड प्रमोशन से प्लीज़ खुदारा दूर रहें। खुद ड्यू डिलिजेंस करके अगर आपका दिल करे पैसे ज़ाया करने का या कमाने का, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसके बाद जी प्रोजेक्ट की मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये BRC20 इकोसिस्टम को टारगेट करेंगे। वी ऑब्जर्व द हाइप ऑफ, जो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स हैं क्रिप्टो मार्केट में, उसको ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस बुल रन में। साथ उनकी मोटी मोटी इनकी जो टीम है, बकौल इनके वो डॉग्स है, डिसेंट्रल लैंड जो माना की है, मेटावर्स, सैंडबॉक्स और गियर बॉक्स के जो इंटरटेनमेंट के जो मेंबर्स हैं, वो इनकी बैक पे हैं बकौल इनके। 20 से ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो इनको बैक कर रही हैं, और इनके पास KOLs की एक लंबी लिस्ट है, उसमें एक खाकसार का भी लिस्ट में नाम है। बहरहाल कोई आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। इनिशियल कैपिटल जब ये बाकायदा लॉन्च होगा, $4 लाख ये इनिशियल कैपिटल होगा। अगर ये हाइप क्रिएट करते हैं और बकौल इनकी अगर $8 मिलियन तक भी जाती है, तो 20 टाइम आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये इफ़ का वर्ड है, अगर जाता है तो ये ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ इनके टोकन की यूटिलिटी ये है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गेमिंग वगैरह से अर्निंग वगैरह करेंगे, वो इनके टोकन के स्टिकर्स के साथ शेयर करेंगे। तो आपने जो इनकी मेन कैंपेन का मकसद ये है कि इनका टोकन आपने, एक तो ये शुगर कैंडी का जो पेज है मैं आपको दिखाता हूँ, चंद दिन पहले मैंने गेम प्ले करके देखी भी थी। आप यहाँ पे आके सिंपल जैसे ये कैंडी क्रश टाइप आप गेम खेलते हैं, उसी तरह की गेम है। गेम प्ले करनी है आपने, गेम प्ले करेंगे तो शायद एयर ड्रॉ में आप क्वालिफाई भी करें। दूसरा स्टेकिंग, आपने ये मेरा ख्याल है जो BNB है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर इनका टोकन है, वहाँ से इसका टोकन आप बाय करके अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो स्टेकिंग करते हैं, तो बदले में ये आपको रिवॉर्ड ऑफर करवाएं, बाय और स्टेक। 300 अगर ऐसे टोकन करेंगे तो आपको ये मिस्ट्री बॉक्सेस मिलेंगे, इन मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर कोई रिवॉर्ड मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो। ये वैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म से अवॉइड ही करना चाहिए जहाँ पे आपको मिस्ट्री बॉक्सेस, भाई सिंपल जो प्रोसीजर है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें, जितने बड़े बड़े लॉन्च पैड है वहाँ पे आप फंड रेजिंग करें, मिस्ट्री बॉक्सेस के ज़रिए अपनी टोकन्स की स्टेकिंग वगैरह करवा के। इस तरह अगर आप $300 स्टेक करते हैं, $18 की वर्थ का जो बनता है, तो उससे मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा, और मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से रिवॉर्ड निकल सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पे इनको आप फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की कुछ मार्क कीजिएगा रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। कल वीडियो अक्सर ऐसे ही होता है, वीडियो मेरी अपलोड करने के बाद ही कोई मेजर इवेंट्स होते हैं। कल क्या हुआ कि कोइनबेस का एक केस चल रहा था SEC के साथ अदालत में, उस हवाले से SEC को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल हुआ है। केस क्या है? गालबन पिछले साल जून 2023 में SEC ने कोइनबेस को सू किया था और कहा था कि भाई आप सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं, यानी SEC की नज़र में सिवाय बिटकॉइन के बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर किया था कार्डानो, मैटिक, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था, और कोइनबेस पे केस किया था कि आप इन सिक्योरिटीज़ को बगैर हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, लाइसेंस लिए आप इन सिक्योरिटीज़ को डील करें। तो कोइनबेस जो है वो अकड़ गया, उसने कहा जी आप कैसे, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं हम सिक्योरिटी डील करें। उसका केस चल रहा था। कल इस हवाले से SEC को एडवांटेज मिला। अदालत ने कहा जी हाँ आपका जो केस है वो मजबूत है, तो लेट्स सी कि अब इसको अदालत में आप अपने मौका पेश करें,
कोइनबेस अपना मौका पेश करेगा। तो लेट्स सी कि फाइनल जजमेंट क्या आती है। यानी अब ये जो SEC ने केस किया, कोइनबेस ने केस किया था कि ये फजूल केस है, इसको डिसमिस करें। अदालत ने कल कहा है नहीं नहीं ये फजूल केस नहीं है, इसमें जान है, लेट्स डिस्कस इट, इसको स्टडी करते हैं। तो उस वजह से मार्केट में आपको थोड़ा कल पैनिक नजर आया। बहरहाल मार्केट ऑलरेडी रिकवरी कर चुकी है। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं देखूं तो अच्छा, जो बिटकॉइन कैश है उसकी प्राइस क्यों पंप कर रही है, अगर आप सोच रहे हैं, बिटकॉइन कैश की भी बिटकॉइन की तरह हाल्विंग होती है और अगले माह उसकी भी हाल्विंग हो रही है। शायद इस वजह से इसकी प्राइस कोई आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। तो ये वजह है जिस वजह से मार्केट थोड़ी सी कल क्रैश हुई और अभी दोबारा रिकवरी कर चुकी है। और अब ये जो केस है, याद रखिएगा, ये केस अभी अदालत में चलना शुरू होगा और ये कोई पता नहीं अगले साल में बाकायदा अदालत में केस स्टार्ट हो और ये कितने साल चले, नो बडी नोज। ऑलरेडी जो SEC और XRP का केस था, मेरा ख्याल है 3 के 4 साल बाद उसका फैसला आया था। तो ये अब केस बहरहाल ये SEC वर्सेस कोइनबेस है, जो भी विन करेगा, चांसेस वैसे कोइनबेस के लग रहे हैं क्योंकि उस वक्त अमेरिकी इंतज़ामिया भी चेंज हो चुकी होगी। SEC में ऐन मुमकिन है कि जो SEC के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हों और शायद वहाँ उनका स्टांस भी थोड़ा सा नरम हो चुका हो। तो ज़्यादा उम्मीद यही, अगर SEC केस विन कर जाता है, अच्छा फिर क्या होगा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर SEC केस विन कर जाता है तो भाई अमेरिकन मार्केट जो है वो शट डाउन होंगे। जैसे KuCoin का हुआ, कल मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। तो जो KuCoin के पाकिस्तान के हेड है फारूक कियानी साहब, उन्होंने मुझे कहा जी मुकद्दस भाई आपने ये कहा है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाइनांस को प्लंटी हुई और उन्होंने पेमेंट करके अपनी जान छुड़ा ली, KuCoin भी इसी तरह ही कर सकता है। और दूसरा, अभी तो ये KuCoin की सिर्फ अमेरिकन जो ब्रांच है उसके साथ इश्यूज़ हैं। तो जो KuCoin ग्लोबल है उसके साथ ऐसे कोई इशू नहीं है, तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लास्ट ईयर भी बकौल उनके KuCoin के ख़िलाफ़ एक फ़ंड आया था, उसमें $5 बिलियन के फ़ंड जो हैं विड्रॉवल हुए थे। तो KuCoin ने उनको रिस्पेक्ट किया था, सबको विड्रॉवल दी थी। तो अभी भी KuCoin को अगर दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें। आई डोंट थिंक सो कोई मसला ऐसा है। बहरहाल ये दोनों मौके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी, फिडेलिटी ने स्पॉट ETF ना सिर्फ उसके लिए अप्लाई किया, उसके लिए S1 जो है फॉर्म वो फाइल किया है, बल्कि उस फाइल में उन्होंने जो इथीरियम है उसकी स्टेकिंग भी इंक्लूड किया है। ये जो कोइनबेस और SEC का भड्डा चल रहा है, उसमें अदालत ने जो वॉलेट हैं, क्रिप्टो वॉलेट, जो कोइनबेस का अपना एक वॉलेट भी है, उसके खिलाफ जो SEC का मौक़िफ़ था उसको रिजेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि अब सेंट्रलाइजेशन को इशू हो सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई डिसेंट्रलाइज कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोटोकॉल लॉन्च करता है तो उसको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वहाँ की अदालतों से भी और शायद वहाँ के रेगुलेटरी अदारों से भी। अच्छा जी, फिडेलिटी ने ये फाइल किया है, इट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्लैक रॉक के जो CEO हैं लैरी फिंक, जिनका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया आपके साथ, उनकी नज़र में अगर SEC इथीरियम को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर भी देता है तो उनको उसके साथ कोई इशू नहीं है, बल्कि वो तो समझते हैं कि अगर सिक्योरिटी हो जाएगी तो वो बेहतर है। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है। ज़ाहिरी बात है, इसके बारे में मैं मज़ीद अगर कोई लर्न करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई अगर सिक्योरिटी डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसका एक अलग से आपा होगा। बहरहाल जो भी आगे इस हवाले से मैं लर्न करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, अगर आप गूगल पे अपना एड्रेस शेयर करें या किसी बंदे का भी, तो वो आपको मुख्तलिफ जो एक्सप्लोरर्स हैं ब्लॉकचेन्स के, वहाँ पे आपको जो आपके उस एड्रेस पे बैलेंसेस हैं वो आपको मेन बैलेंस वो आपको दिखा देंगे। जैसे कि इथीरियम की चेन पे आपको ईथ और इथीरियम के जो दीगर टोकन्स हैं उनकी डिटेल फ़िलहाल नहीं है। वो आपने देखना हो तो इधर ईथर स्कैन पे क्लिक करें, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह आर्बिट्रम, एवलांच और इन सारी चेन पे जो बैलेंस है आपको सारे नज़र आ सकता है। दूसरा, मोटी मोटी न्यूज़, मेंटल का जो MNT टोकन है वो और पॉकेट, इनकी प्राइसेस पंप आ रही थी और उसके पीछे वजह जो कोरियन एक्सचेंज है, मेरा ख्याल है अपबिट, वहाँ पे उनकी लिस्टिंग हुई है। कॉस्मोस विल मेक एन अनाउंसमेंट 2 अप्रैल को, इस पे भी आपने नज़र रखनी है। ओंडो फाइनेंस प्लान्स टू मूव 95 मिलियन एसेट्स टू ब्लैक रॉक टोकनाइजेशन। उसके ऊपर आपको, आप अगर पिछले 24 घंटे से आप कुजिटो के टोकन CGV को देख रहे हैं तो उसकी प्राइस मेरा ख्याल है 30 सेंट को भी क्रॉस कर चुकी थी। ऑल टाइम हाई कल भी उसने बनाया। मेरे दोस्तों भाइयों, कभी कभी ऐसे होता है कि मेरा तुक्का बड़ा फिट जाके बैठता है और जिस बंदे ने मेरे उस तुक्के में, क्योंकि मेरी हर चीज़ तुक्का है, रिस्क है, आ गया तो आ गया, ना आया तो सब कुछ किया,
कुजिटो प्रोटोकॉल में $4,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, $4,000 मैंने रिस्क लिया था, आपके साथ शेयर किया था। वो $4,000 मेरा $36,000 हो चुका है और उसमें से मैं कुछ $4-5,000 बल्कि $6,000 मैं निकाल भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये कभी कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं। अच्छा, पोल का स्टार्टर जो है अनाउंस आईडी उन्होंने अनाउंस किया है ट्रैफलेशन के, उसके बारे में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको देख लें। पोलीमैश अनाउंस मेननेट अपग्रेड ऑन अप्रैल 13। प्राइम पैरेलल जो है उन्होंने 35 मिलियन रेस किए हैं अभी रिसेंट फंडिंग राउंड में। इस पे आपने जो कि इन्वेस्टर की लिस्ट में वैनएक भी है जो ETF एक कंपनी है। बाकी ये सारी रेंडर के जो है रेंडर नेटवर्क गवर्नेंस जो RNP क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ 3D ट्रेनिंग एसेट्स, रेंडर का प्रोटोकॉल भी इस पे भी आपने क्लोजली नज़र रखनी है। उसके अलावा वेट के हवाले से वी चेन अनाउंस लॉन्च ऑफ अ नो कोड डिजिटल एसेट टोकनाइजेशन। साई नोट्स के हवाले जी क्रिप्टो यूनिकॉर्न अनाउंस टोकन माइग्रेशन टू साई चेन्स RBW विल बी कन्वर्टेड टू CO। ठीक है, बाकी ये सारी अपडेट्स थी मार्केट की। एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इथीरियम वगैरह के हवाले से अभी भी एक्टिव हैं तो ईथरफाई का एक मार्केट नहीं ओपन हुई है कल 27 जून 2024 को ये एक्सपायर होगी। अगर आप इस पे इथीरियम स्टेक करते हैं, मैं बल्कि प्लान कर रहा हूँ कि ईथर के मेरे ऐसे प्रोटोकॉल जो मैंने YT पे नहीं रखे हुए, जो मैंने यहाँ LP में ऐड किए हुए हैं, मेरा ख्याल है 2 मैंने किए हैं, सॉरी ईथर5 में मैंने 2 किए हैं, कैल्प में मैंने 3 किए हैं। उनमें से एक निकाल के मैं यहाँ YT का रिस्क लूँ, क्योंकि अगर मैं YT में डालता हूँ तो ना सिर्फ मुझे ईथर5 के 0.2 टाइम मिलेंगे, मुझे जर्किट के मल्टीप्लायर भी 2 टाइम मिलेंगे और आइगन लेयर के पॉइंट, यानी 3 एयर ड्रॉप फार्मिंग करूंगा अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसके लिए, और ये 27 जून तक चलेगा, और ऑलरेडी ईथर5 की प्राइस जो है, जो ETH5 का जो टोकन है, $8 से ज़्यादा पंप कर चुकी है। मैसिव पंप है उसकी तरफ से। मैं एक छोटे से एक चीज़ में फंस गया था, मुझे 1,000 से ज़्यादा टोकन मिला था, वो मैंने को 3,000-4,000 की रेंज में वो सेल कर दिया था। अगर मैंने सेल ना किया था तो ईथर5 का मुझे जो एयर ड्रॉप था वो $7,000 से ज़्यादा का एयर ड्रॉप था। अच्छा जी, मेरे साथ मिलके जिसने प्रिज्म पे टोकन इनके वैलिडेटर पे हमने स्टेक किए थे, उनके अब एयर ड्रॉप के हवाले से खबर है मार्केट में फ़िलहाल ये अंडर मेंटेनेंस है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने कॉस्मोस का एटम टोकन और दीगर जो टोकन्स हैं इस तरह के स्लैश या इस तरह वो स्टेक किए हैं तो आप अपना वॉलेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपने प्रिज्म को वैलिडेटर बनाया हुआ है तो आप ये अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। कल मुझे जी ब्लास्ट के 2 एयर ड्रॉप मिले हैं, दोनों मैसिव, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि मेरी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी थी, उस पे भी मुझे रिवॉर्ड मिला है। पैकमोन पे मुझे मिला है करीब कोई $200-250 और जूस के मिला है कोई $175 के। दोनों के एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की थी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने चेक करना है तो आप खुद जाके अपने एयर ड्रॉप जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे जूस का मिला है, मैंने उसका सीज़न 2 में मज़ीद पार्टिसिपेट किया, यानी जो मुझे यहाँ पे 1784 टोकन मिले हैं उनकी मैंने यहाँ LP प्रोवाइड कर दी है साथ रैप्ड इथेरियम के साथ। क्यों? क्योंकि अगर मैं करूँगा तो एक तो जूस के स्टेकिंग पॉइंट मुझे मिलेंगे, दूसरा मुझे जूस के जो सीज़न 2 के पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे, फिर ब्लास्ट के पॉइंट्स और ब्लास्ट के गोल्ड मुझे मिलेगा, वो वाया मल्टीप्लायर, वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उसके बाद थ्रस्टर पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस थ्रस्टर के जो गोल्ड हैं वो भी मिलेंगे, हाइपरलॉक के भी पॉइंट्स मिलेंगे और साथ हाइपरलॉक के ब्लॉक, 5 मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड मिले हैं यहाँ पे लिक्विडिटी। बहरहाल मैंने अपना कोई मजीद पैसा इसमें नहीं डाला, जो मुझे एयर ड्रॉप मिला है उस एयर ड्रॉप का मैंने रैप्ड इथेरियम के साथ यहाँ पे किया, और मल्टीप्लायर नीचे मैंने ये जो लॉक किया 1 ईयर का किया। अगर 1 ईयर का करेंगे तो आपका मल्टीप्लायर 3 टाइम होगा, यानी जितने पॉइंट मिलेंगे उसको 3 के साथ ज़रब हो जाएगी, ठीक है। ये भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, थ्रस्टर की अलग से आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। साथ पैक में ये जो पैकमून का है उसका भी सीज़न 2 है, उसमें आपने ट्विटर में जाके इनका नाम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लाइक होंगे, जितनी आप ज़्यादा ट्वीट करेंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट बाद में एयर ड्रॉप के काम आएंगे। अच्छा, KuCoin के ऊपर एक कैंपेन चल रही है ब्रॉल की, इसमें $1,000 का रिवॉर्ड है जो 100 विनर्स में डिवाइड करेंगे, ये मतलब पर पर्सन को $10 मिलेंगे। ये वाली सारी एक्टिविटीज़ करनी है, और KuCoin को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरे रेफरल लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। KuCoin की ये जो फंड है इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है,
इनका जो मालिक है उन्होंने $10 मिलियन के एयर ड्रॉप करने की अनाउंसमेंट की है। अभी 3-4 दिनों में पब्लिकली वो अनाउंसमेंट करेंगे कि किस तरीके का ये एयर ड्रॉप होगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी जिसको करने से आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलेंगे। जैसे कोई मालूमात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एयर ड्रॉप आपको इनके KCS टोकन और BTC की सूरत में मिलेगा। दूसरा, ये अनाइम एक प्रोटोकॉल है जिसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहें। फिलहाल सोशल एक्टिविटी है, इस पेज को आपने खोलना है, खोल के ट्विटर वगैरह पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ट्विटर कनेक्ट करना है, ट्वीट्स वगैरह करनी है और बदले में आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बाद में एयर ड्रॉप के काम आ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते जैली के ऊपर ज़ीरो लैंड की कैंपेन चल रही है। इसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ज़ीरो लैंड के टोकन मिलेंगे एयर ड्रॉप। अगर आप, जाहिर बात है, जितना ज़्यादा टॉप पोजीशन पर जाएंगे उतने ज़्यादा आपको ज़ीरो टोकन मिलेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।